हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक्स है हम लोग का वो है सन। मतलब ज्योग्राफी के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे सन। आखिर सन क्या होता है, सन के अंदर क्या क्या चीज आते हैं, उनके बारे में आज जानेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो पहले जानते हैं कि आखिर सन है क्या, है ना। सन है क्या, सन का कार्य कितना होता है, वो कितने उसका वेट कितना होता है, नहीं तो उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि सन सन इट इज ए स्टार। ये एक तारा है। क्या है, ये एक तारा है। क्या है, ये एक तारा है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। मतलब ये एक हॉट गैसेस, अत्यधिक हॉट गैसेस के बना होता है। ठीक है, अत्यधिक हॉट गैसेस से बना, मतलब गर्म गैसेस से बना होता है। पार्टिकुलरली बाय हाइड्रोजन। कह रहा है कि उसके अंदर जो है ना, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैस भी होते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन आखिर कितना परसेंट होता है। तो देखिए, किसी किसी बुक में 71 दिया है, किसी ने 70 दिया है। तो अप्रोक्स मान के चलो कि 70 रहता है, या तो 71, दोनों चलता है, 70 या 71। हाइड्रोजन की संख्या 70, हीलियम की संख्या 26.5% एंड अदर गैसेस जो है वो है 3.5%। अब आगे दूसरा है, इट इज 109 टाइम्स बिगर देन द अर्थ एंड वेट्स 2 into 10 to the power 27 tons, मीन्स 2 into 7 6, और इनका वेट 2 into 10 to the power 27 tons, मीन्स 5.972 into 10 to the power 24 kg and और अकाउंट्स फॉर 99.83% ऑफ मास ऑफ द सोलर सिस्टम। कह रहा है कि सोलर सिस्टम का जो मास होता है ना, द्रव्यमान, वो कितना है भाई, 99.83%। दूसरा, इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। कह रहा है कि ये सन से कितनी दूरी है, तो 150 मिलियन किलोमीटर है। द सन लाइट टेक्स 8 मिनट टू रीच द अर्थ सरफेस। कह रहा है कि सन के जो लाइट होते हैं वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में उससे 8 मिनट लगते हैं। किसी किसी बुक में 8 मिनट 20 सेकंड दिया है, किसी किसी किताब में 8 मिनट आई थिंक 8 मिनट से ऊपर दिया है। तो हम अप्रोक्सीमेटली जो है ना, वो अगर के कोई पूछे तो 8 मिनट ही बता सकते हैं कि हमारा जो सूर्य से जो रोशनी निकलता है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगाता है। ठीक है, 8 मिनट पहुंचता है यहाँ पे। दूसरा है, इट हैज इमेंस। इमेंस मतलब होता है अत्यधिक, ग्रेविटेशनल पुल, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। क्या होता है भाई, खिंचाव होता है। विच कीप द प्लैनेट फिक्स्ड इन देयर ऑर्बिट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कह रहा है कि जिसे उनके ऑर्बिट, ठीक है, उनके ऑर्बिट में एक फिक्स्ड प्लैनेट पे रखा गया है, फिक्स्ड प्लैनेट में रखा गया है। जैसे सपोज रखा गया है, जैसे प्लैनेट ऐसे होता है ना भाई, ये सपोज करो ये सन है, ये यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पे, ऐसे मतलब ऐसे होता है। ठीक है, तो उसको एक जगह दे दिया गया है, वो वहां से कहीं हिलेगा नहीं। ठीक है। दूसरा है, it continuously give off energy in the form of visual light, infrared, ultraviolet, x-ray, gamma ray, radio waves and plasma gas। तो कह रहा है कि ये लगातार एनर्जी क्या करता है,
ये लगातार विजुअल, ठीक है, विजुअल लाइट का एक रूप में एनर्जी ऑफ, मतलब एनर्जी क्या करता है हमें, ये एक जैसे होता है ना भाई, जो जैसे लाइट जल रहा है तो भाई यहाँ से फोटो निकल रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर ये हमें एनर्जी क्या करता है भाई, ये देते रहता है। दूसरा भाई एनर्जी देने का एक चीज कभी सुने हो कि रात में ऑपरेशन नहीं होता है, क्यों भाई, रात में भी तो ऑपरेशन होना चाहिए। इसलिए नहीं होता है कि यहाँ से ये जो रोशनी निकल रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ जो अभी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये लाइट यहाँ पे ये चमक रहा है, तो वो जो जो वस्तु होते हैं काटने वाला, वो अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो उनकी आंख में पड़ेगा, जिसके कारण वो इसीलिए वो रात में ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि इंफ्रारेड, ये देख रहा है ना, कई कलर मिलकर इंफ्रारेड बनते हैं, ठीक है। एक चीज देखो कि जो शादी विवाह का जो फंक्शन होता है ना, शादी विवाह का फंक्शन में उसमें एक डीजे लाया जाता है, उसमें देखना बहुत सारा कलर रहता है, तो उसको एक मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे दो लिखे हैं, उसका अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट क्या होता है कि बहुत सारा जो कलर होता है ना, उनको अपने और वो क्या करता है, खींचता है। देखना कभी कभी किसी मोबाइल होता है, उसमें जैसे ये है, तो ऐसे देखना, ऐसे 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 मतलब कलर यहीं से है, लेकिन वो निकल रहा है या तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब अपने और खींच रहा है। दूसरा है एक्सरे, तो भाई सब जानते हैं, जो एक्सरे वगैरह करता है। गामा रेज भी जानते हैं, रेडियो जो रेडियो वेव्स होते हैं, एंड प्लाज्मा गैस, ये सब जान अगर ये सब नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताना, ये सभी इसकी वीडियो बना देंगे। उसके बाद आगे जाएंगे तो आगे आता है कि द रेडियो ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सन अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर इज 250 मिलियन ईयर्स। कह रहा है कि सन का परिक्रमा जो होता है ना, वो चक्कर लगाना, सन का परिक्रमा का जो पीरियड होता है ना, अवधि हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अवधि, सॉरी, हम अवधि, अवधि, ठीक है, अवधि जो होता है वो गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर कितना भाई, 250 मिलियन ईयर्स होते हैं, 250 मिलियन ईयर्स का। अब कह रहा है कि दिस पीरियड, कह रहा है कि इस पीरियड को हम क्या कहेंगे तब, दिस पीरियड इज कॉल्ड कॉस्मिक, मतलब ब्रह्मांडीय, या यहाँ पे और लिखा हुआ, या गैलेक्टिक ईयर, मतलब गांगेय वर्ष, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे तो आ रहा है कि सडन फ्लैश, जो अचानक जलते हैं ना, सडन फ्लैश ऑफ ब्राइटनेस ऑब्जर्व्ड, वो दिखता है नियर द सन surface which is a collection of magnetic energy including electron, proton and nuclei is called as solar flares। इसको क्या कहा जाता है भाई, सोलर फ्लेयर्स। मतलब कह रहा है कि अब यहाँ से जो ब्राइटनेस हम देखते हैं ना नियर द सन, सन के नजदीक, वो अचानक फ्लैश करता है हमारे सरफेस पे, जो एक मैग्नेटिक, हाँ, मैग्नेटिक एनर्जी का कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब क्या होता है भाई, समूह, समूह क्या होता है, समूह हम लोग बोलते हैं समूह कलेक्शन होता है, इंक्लूडिंग, मतलब उसमें शामिल किया जाता है, इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, शामिल करना, शामिल करना, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर, हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन, या तो न्यूक्लियर, इसका क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन ही होता है, लेकिन जब उसको ये करेंगे तो न्यूक्लियर होता है, इज कॉल्ड ए सोलर फ्लेयर्स। इसको हम लोग सोलर फ्लेयर्स के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे कि दे आर कंसिस्टेड पार्टिकल्स आर एंड आर हार्मफुल फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कह रहा है कि वे कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट मतलब है कि कोई भी चीज को बनाना, एक हम लोग बोलते हैं ना कंसिस्ट, पार्टिकल्स मतलब वो कण को बनाता है, एंड और हार्मफुल फॉर सैटेलाइट, मतलब ये सैटेलाइट को क्या कर सकता है, हार्मफुल कर सकता है, खराब कर सकता है। अब इसमें आते हैं, इलेक्ट्रॉन तो भाई सब जानता है, नेगेटिव को कहते हैं, प्रोटॉन भाई सब जानता है, पॉजिटिव को कहते हैं, न्यूट्रॉन भाई सब जानता है कि वो न्यूट्रॉन को, तो यहाँ पे देखो
निगेटिव है, पॉजिटिव है और एक खाली है, देख रहे हो ना बीच में। अब आगे आते हैं कि द लेयर्स ऑफ सन आर डिवाइडेड